विद्यार्थियों, आइए हम शुरू करते हैं क्षितिज कक्षा 9 में स्थित पाठ 1 दो बेलों की कथा। विद्यार्थी, दो बेलों की कथा ऐसा नहीं कि कक्षा 9 में ही है, ये कॉलेज लेवल पर भी पढ़ाई जाती है और बेहतरीन कहानियाँ हैं। कहानियों के संग्रह में इसको स्थान मिला है। दो बेलों की कथा एक संवेदनशील कथा है, रुचिकर कहानी है। तो उसको शुरू करने के पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालें। विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्ही नामक ग्राम में हुआ और उनका बचपन कष्टदायक, दुर्दशा और गरीबी में बीता। आखिरकार उन्होंने अपने आप को संभाला और एक समाज में अपना मुकाम हासिल किया। विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी ने कहानी, उपन्यास के रूप में साहित्य में अग्रणी स्थान प्राप्त किया और आज भी साहित्य में उनको पढ़ा जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है। विद्यार्थियों, इतनी शानदार प्रतिभा का आखिरकार देहावसान 1936 में हो गया और वो हमें विरासत में दे गए। गोदान, गबन, मंगलसूत्र, इस तरह से बहुत ही साहित्य हमारे क्षेत्र में हमको पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए दे गए, ताकि हम समाज को बारीकी से समझें और उत्थान में अपना सर्वस्व लगा दें, हम सकारात्मक सोच करें। तो आइए विद्यार्थियों, ये था साहित्यिक परिचय संक्षिप्त प्रेमचंद जी का, और उनका बचपन का नाम धनपत राय भी था। नवाब राय के नाम से भी उन्होंने उपन्यास लिखा। अब हम शुरू करते हैं दो बेलों की कथा। विद्यार्थियों, दो बेलों की कथा प्रारंभ होने के पूर्व उन्होंने एक भूमिका टाइप लिखी है। वो कहते हैं गधा एक ऐसा जानवर है जिसे हमारे समाज में लोग मूर्ख, बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वास्तव में गधा ईमानदारी से मेहनत करता है और लगा रहता है, खून पसीना बहाता है और आखिर में जो रूखा सूखा मिलता है वो खा लेता है। इसीलिए कई बार कई मेहनती लोगों को गधे की उपाधि दी जाती है। जो प्रतिकार न करे, प्रति उत्तर न दे, ऐसे व्यक्तियों को गधा से संबोधित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, गधा होने का तात्पर्य मूर्ख या बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन ईमानदार है, लेकिन सही दिशा में कार्य करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है विद्यार्थियों, जैसे वफादार के रूप में कुत्ता, गाय, बैल आदि का नाम प्रेमचंद जी ने इसमें लिया है। लेकिन जिस तरह से समाज में गधा कहकर संबोधित किया जाता है, उसी प्रकार एक संबोधन और है बैल को, जिसे बोलते हैं बछिया के ताऊ, ऐसा कहकर, यानी कि कटाक्ष किया जाता है। मतलब दूसरे नंबर का बेवकूफ़ बैल को समझा जाता है, लेकिन बैल प्रतिकार, प्रति उत्तर देने में समर्थ है। कभी कभी उसे गुस्सा भी आता है। तो विद्यार्थियों, दो बैलों की कथा में प्रेमचंद जी ने इस तरीके से कहानी की शुरुआत की है और कहते हैं कि बैल अपनी दुर्दशा का बखान करते हुए जीवन भर मेहनत करते हैं। कभी हल में जोते जाते हैं, कभी बखर में, कभी खेत में, और दिन रात काम करते रहते हैं। जो रूखा सूखा मिलता है उसे खाकर जीवन यापन करते हैं। उनका मालिक उन्हें मारता भी है, प्रताड़ित भी करता है, लेकिन वो काम करते चले जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद जी कथा का प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, झूरी के पास दो बैल थे। बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी जाति का था, इसलिए उसे झूरी काछी कहा जाता था। लेकिन उसके पास दो बैल थे, हट्टे कट्टे मुष्टंडे, बेहतरीन। वो पछाई जाति के थे। पछाई जाति के बैल हृष्ट पुष्ट और कर्मठ रहते हैं। तो हीरा और मोती दो बैल विभिन्न जगह से लाए हुए थे, लेकिन उनको एक ही जगह झूरी काछी बांधता था। तो एक जगह बांधने से और साथ साथ काम करने से दोनों में प्रेम बढ़ता चला गया और दोनों सच्चे दोस्त बन गए। और कभी कभी तो यह होता था, इतने गहरी प्रगाढ़ता हो गई थी कि एक भूखा रहता तो दूसरा खाना नहीं खाता, और दूसरा खाना खाता तो पहला वाला भी प्रसन्न हो जाता। इस तरह से उनकी संवेदना भी आपस में आदान प्रदान होने लगी। तो दोनों बैल एक ही साथ खाते, एक ही साथ मस्ती करते, और कभी कभी तो दोनों सींगों को टकरा कर प्रेम का इजहार भी करते। इस तरह की दोनों बैलों की कथा थी। तो विद्यार्थियों, जब दोनों बैल एक साथ काम करते तो एक दिन ऐसा हुआ
कि जब ये दोनों काम करते थे तो किल्लोल भी करते, मस्ती भी करते, तो मोहल्ले वाले देखने आ जाते और तारीफ करते, क्या जोड़ी है। झूरी काछी के यहाँ जो बेल है, वास्तव में ये तो किसी कहीं की आत्मा है, जिन्हों की दोस्ती का प्रगाढ़ संबंध जानवरों में आज तक देखने को नहीं मिला। लोग बाग देखने आते थे। एक दिन अचानक झूरी काछी का साला, जिसका नाम गया था, उसे अपने खेत में काम वाम करना था, तो वो झूरी काछी अपने बेलों को संयोग से अपने साले के यहाँ भेजते हैं। तो साला लेने आता है, गया नाम का साला दोनों बेलों को साथ, दोनों जोड़ी को साथ लेकर जाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अचानक हीरा और मोती के दिमाग में ख्याल आता है कि हमारे मालिक ने हमें बेच क्यों दिया। क्या हम दिन रात मेहनत नहीं करते थे, जैसा देते थे वैसा खाते थे, हमारी क्या शिकायत। और झूरी काछी बहुत ही प्यार करता था और इतना लगाव था कि वो जब बेल खाते थे, उनके जो खली, भूसा, चोकर आदि जब खाते थे, तब झूरी काछी उनकी पीठ पर एक पत्थर नुमा से मालिश करता था, तो आनंद की अनुभूति होती थी। कुल मिलाकर झूरी काछी अपने बेल से बहुत प्यार करता था। अब जैसे तैसे गया उनको ले जाने लगा। अब ले जाने लगा, चूंकि हीरा मोती के दिमाग में ये बात घर कर गई कि हमें मालिक ने क्यों भेज दिया, क्या हम मेहनत नहीं करते थे। तो ऐसे चलते चलते चले, हीरा मोती इशारों में बातें करने लगे और वो डंडे बरसाने लगा और मारने लगा। और जब जाके वो धीरे धीरे आगे बढ़ते, आखिरकार इशारे ही इशारों में मोती ने हीरे से कहा, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ खेतों में जुतना है, तो क्यों हम अपनी किस्मत को दोष दें। चल मेरे भाई, साथ साथ जैसा है देख लेते हैं क्या है। तो आखिरकार शाम को झूरी काछी का साला गया अपने घर पहुंचा, दोनों बेलों को एक खूंटे से बांध दिया और नांद उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर खली और भूसा चोकर खाने के लिए रखा जाता है। तो विद्यार्थियों, दोनों उदास बैठे रहे, ना मुंह से टच करा खली और भूसा को, न नांद में मुंह डाला, और दोनों उदास एक दूसरे को देखते रहे और इशारे में बातें करते रहे। आखिर क्या हुआ जो हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। लेकिन उदास होकर पूरी रात भूखे रहे। अब सुबह हुई, सुबह झूरी काछी का जो साला गया, उसने देखा इन्होंने कुछ खाया नहीं, ठीक है नहीं खाया। वो खेत में ले गया, जोता और मेहनत करी, फिर वापस आए। लेकिन बेल शाम को फिर नांद में जब बांधे गए तो वहाँ उन्होंने फिर खाना नहीं खाया। अचानक रात भर भूखे प्यासे बंधे हुए बेलों को देखते हुए एक नन्ही सी बालिका गया के घर में से आती है और 2 रोटी लेकर, और एक रोटी हीरा को दे देती है, एक रोटी मोती को दे देती है। हीरा और मोती के दिमाग में आया, क्यों रे, इस जानवर, मतलब इस जो कठोर दिल का व्यक्ति है गया, जिसने हमको बहुत मारा ठोका, ऐसे व्यक्ति के यहाँ एक संवेदनशील मासूम बालिका ये भगवान का रूप लेकर हमारे पास 2 रोटी लेके आई। तो हीरा मोती ने कहा, इससे पेट तो नहीं भरता लेकिन तृप्ति जरूर होती है। और उसकी संवेदना देखकर आत्मा खुश हो गई। तो हीरा को महसूस हुआ कि ये बालिका सौतेली माँ के पास रहती है और जैसे तैसे इसको हमसे स्नेह हो गया है। और फिर ये तो हीरा और मोती आपस में मुख होकर बातें कर रहे थे। उनने कहा, जैसी हमारी किस्मत, अब काम करना है, नया मालिक मिला है, यहीं काम करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मोती तेज था, हीरा संवेदनशील था, हीरा सहनशील भी था। तो मोती ने कहा, भाई मुझसे रहा नहीं जाता, ये मालिक बहुत मारता है, हम तो यहाँ से तुड़ा कर चलें। तो हीरा ने बोला, क्यों, हम कैसे जाएंगे, पता है यदि हम गए तो वो उस छोटी सी गुड़िया को मारेगा। देख वो कितनी प्यारी सी गुड़िया है, बेचारी सौतेली माँ है उसकी, लेकिन वो उसको मारेगा, वो सोचेगा कि इसने हमें छुड़ा दिया। तो ऐसा सोचकर वो फिर चुपचाप हो गए। ऐसा सोच ही रहे थे कि वो बालिका फिर आई सुबह सुबह और देखा। उन्होंने बोला कि हीरा और मोती की तरफ बात करते करते उसने ऐसा बोला, ऐसे ही कि आज घर में बात हो रही थी, तुम्हारी नाक में नकेल डाल दी जाएगी और तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, तो मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम भाग जाओ। और उसने रस्सी खोली और हीरा मोती भागने लगे। लेकिन इतने में हीरा ने बोला, नहीं, यदि हम भाग जाएंगे तो मालिक किसको मारेगा। इतना वो सोच ही रहे थे कि उनकी जो नन्ही सी बिटिया थी जो आई थी हीरा मोती के पास, वो चिल्लाने लगी, दादा दादा, फूफा जी के बेल भागे जा रहे हैं, दादा भागे जा रहे हैं। तो हीरा मोती ने सोचा अब तो पड़ेगी, तो वो भाग गए।
और आखिर भागते 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 इस तरीके से भागे कि रास्ता ही भूल गए और देखा हीरा मोती ने हम नई जगह आ गए, ये कौन सा रास्ता है। और भूख लगी थी, जान बची। हीरा ने बोला भूख लग रही है। मोती ने बोला सामने मटर का खेत है, और मोती को समझा रहा था हीरा मत घुस मत घुस, और मोती घुस गया। आखिरकार हीरा भी तो भूखा था। हीरा भी वहीं उसकी जो बॉर्डर थी क्यारी, वहाँ पर मेड़ पर खाता रहा, और मटर अंदर घुसकर मोती खाने लगा। और मुष्टंडे जैसे खा पी के बाहर आए, और लगा कि हम आज़ाद हो गए। लेकिन नया मालिक का घर नए से तो आज़ाद हो गए, लेकिन अपना जो पुराना घर था वो कहाँ है, और रास्ता भूल गए। उन्होंने बोला ठीक है, भूख तो शांत हो गई, और दोनों मस्ती करने लगे, ही सिंह से सिंह टकराने लगे। और मस्ती करते करते मोती के हाथ हीरा को धक्का लग गया, हीरा गिर गया। लेकिन उसने अपने आप पे कंट्रोल करा कि दोस्ती में सब चलता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, नाराज़गी भी होती है। फिर वो आपस में मस्ती करने लग गए। इतनी प्रगाढ़ मित्रता थी। हीरा मोती जैसे ही आगे बढ़े, इस गांव उस गांव, लेकिन उनको उनका गांव नहीं मिला। लेकिन आगे बढ़ते 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 वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर लोगों ने देखा कि हीरा मोती कहाँ है, लेकिन नहीं मिला। आखिरकार हीरा मोती अपने नए पुराने मालिक के पास पहुंच ही गए। अब वहां जाके जैसे ही सामने खड़े हुए तो विद्यार्थियों जैसे तैसे हीरा और मोती अपने पुराने मालिक के घर पहुंच ही गए और गांव पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने देखा भूखे प्यासे, ऐसा लगा उनको, लेकिन वो तो मटर के खेत में खाकर आए हुए थे और गेट पर खड़े हो गए। इतने में देखा कि झूरी काछी की नज़र अपने बेल पर सुबह पड़ी। ये क्या है, वो कैसे आ गए। इतने में झूरी काछी की पत्नी बोली आ गए तुड़ाकर मक्कार कहीं के। तो जैसे तैसे झूरी काछी ने ना अपने वहाँ पर गुआड़े में एक जगह बांधा और खाना खाने लगे। उनको खली वली डाल दी, चोकर डाल दिया और खाने लगे। और बेचारे बेलों को खुजालने लगे और अब प्यार करने लगा। और इस तरह से आनंद पूर्वक उनके साथ स्नेह बिता ही रहा था कि अचानक उसकी पत्नी आती है झूरी की और कह रही थी इनको वापिस छोड़ के आओ, और ये मक्कार हैं, मेरे भाई के घर से कैसे आ गए, ऐसे तुड़ा कर, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये वो। और झूरी को अलग करते उसने कहा अब इनको कुछ खाना पीना नहीं दिया जाएगा, उसके पास कुछ खाना पीना नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने मजदूर से कह दिया और नौकर से कह दिया कि इनको कुछ नहीं डालो, और दिन भर भूखा रखा। आखिरकार दोनों ने ये बोला, हीरा और मोती मन में बातें करने लगे कि ठीक है जैसे हम आ गए। तो विद्यार्थियों हीरा मोती अपने पुराने मालिक के घर आ गए। अब इसके आगे की स्टोरी मैं भाग 2 में आपको बताऊंगा, चूंकि हमारे पास मात्र 15 मिनट है यूट्यूब की ओर से। अब ये पार्ट प्रेमचंद जी ने 5 भागों में लिखा है, तो इसमें हमने आधा 2.5 भाग इस चैप्टर में कर दिए हैं। अब से बाकी का 2.5 भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, अपनी एकाग्रचित्ता से आप भाग 2 का इंतज़ार कीजिए। इस कहानी 2 बेलों की कथा का अगला हिस्सा अगले वीडियो में आप इंतज़ार कीजिए। देखना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हमारे पुराने सारे वीडियो आपको एक ही जगह समय पर उपलब्ध हो जाए। और आप इंतज़ार कीजिए भाग 2 का, 2 बेलों की कथा। धन्यवाद।